हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म्स हैं 2024 के वो रिलीज़ हो चुके हैं और मतलब कि RUHS बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं। तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे कैसे आपका सिलेबस आएगा, मतलब A to Z मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट स्टार्ट हो गई है आपकी 25 जून से। यानी कि आपकी जो इसके फॉर्म है वो 10 दिन पहले से निकल चुके हैं। 25 जून 2024 से आपके इस साल के जो है एग्जाम फॉर्म्स निकल चुके हैं और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 16 जुलाई है। यानी कि अभी आपके पास 10 दिन लेफ्ट भी है, मतलब कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। जल्दी से जाके अगर आप बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टिंग है, आपके पास बायो वगैरह के फील्ड से, तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ आपकी जो फीस सबमिट करने की है वो भी आपकी 16 जुलाई है। मतलब कि इस फॉर्म को फीस सबमिट जो आपको करनी है वो भी आपको 16 जुलाई में उसको कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर आपने फॉर्म भरा है उसमें कोई भी कहीं भी कुछ भी मिस्टेक रह गई तो उसके लिए आपकी 19 और 20 तारीख में, यानी 19 जुलाई और 20 जुलाई, मतलब 2 दिन के लिए आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो गई आपके फॉर्म फिल करने की, मतलब कि 25 तारीख से फॉर्म निकल चुके, 25 जून से 16 जुलाई तक वो खुले रहेंगे, जब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 दिन आपको दे जाएंगे करेक्ट कराने के लिए, 19 जुलाई और 20 जुलाई। देन आफ्टर अभी आपकी एडमिट कार्ड की रिलीज की डेट नहीं आई है, आपका एग्जाम कब होगा उसकी डेट नहीं आई है, मतलब ये वाली डेट्स नहीं आई है। रिजल्ट कब आएगा ये वाली डेट नहीं आई है। फिलहाल आपकी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने की डेट्स आ चुकी है, पर वहाँ आप मान के चलेगा कि आने वाले महीने में अगस्त तक में आपका एग्जाम हो चुका होगा। मेन अब नेक्स्ट डाउट है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन होगा और OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, जो गोले भर के एग्जाम होता है, जैसे नीट का एग्जाम होता है, सेम उसी तरीके से ऑफलाइन मोड में होगा और OMR बेस पे होगा। देन आफ्टर आता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर के लिए पैटर्न के लिए सबसे पहले आपके पास होगा ये है कि आपके पास 12th क्लास में PCB होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी बहुत जरूरी है। और जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो रिड्यूस सिलेबस आएगा, NCERT का रिड्यूस सिलेबस आएगा। पहले वाला सिलेबस नहीं आएगा जो 2023-24 में सिलेबस रिड्यूस हो गया था, वो सिलेबस आएगा। आपके जो पैटर्न है उसमें आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें से पेपर आने वाला है। बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 MCQ आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, मतलब कि 1 मार्क्स का एक आपका MCQ होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। बेस्ट बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोस्टली जो आपका एग्जाम है इसका सेंटर आपका जयपुर में पड़ सकता है। कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर है, 100 MCQ आएंगे, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सिंपल अपना 11th 12th को प्रिपेयर कर लेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे। देन आफ्टर आती है कि फॉर्म की फीस क्या है। तो मैं बता देती हूँ, जो अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म की फीस को मतलब इस फॉर्म को भरना चाहेंगे तो वो चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, उनके लिए फीस 1800 रुपये ही रहेगी। जो जनरल वाले बच्चों की फीस है वही रहने वाली है। पर उसी की जगह राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, जो मतलब जो राजस्थान के ही नेटिव हैं, तो अगर वो जनरल से बिलोंग करते हैं तो वो 1800 रुपये भरेंगे, चाहे वो EWS वाले हो, OBC वाले हो या फिर जनरल वाले हो, 1800 भरेंगे। और सिर्फ SC और ST वालों के लिए जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है वो उसकी फीस हाफ भरेंगे, यानी कि 900 रुपीज़ है। मतलब कि जो बच्चा राजस्थान से है उसमें जो SC ST वाले हैं वो 900 भरेंगे, बाकी EWS, OBC और जनरल वाले 1800 भरेंगे। बाकी स्टेट से अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस जनरल बेस पे भरी जाएगी, यानी 1800 रुपये है। मतलब कुल मिला के आपके फॉर्म की प्राइस जो है वो 1800 रुपये। अब बात आती है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है। तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर होनी चाहिए। बाकी लड़कों में मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर होनी चाहिए और लड़कियों में आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन लड़कियों को दे दिया गया है। मतलब जो 25 साल से ऊपर के हैं लड़के हैं और जो 28 साल से ऊपर की लड़कियां हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, और 17 साल से भी नीचे की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इस वाली वेबसाइट पे, जो ऊपर वेबसाइट मैं आपको शो कर रही हूँ, इस वाली वेबसाइट पे जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसका नाम है www.ruhsraj.org। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट हो गई। बाकी आपको फॉर्म फिल करते हो किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल आपको अपनी 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट होती है 12th क्लास की, 10th क्लास की, वो चाहिए होगी आपके पास। आपकी कैटेगरी की वाली वो होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, सॉरी मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। आप अगर PWD या फिर किसी भी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते तो आपके पास उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपको मैं सिंपल बता देती हूँ, पढ़ के बताई थी, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। आपके पास 10th 12th की मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए आपके पास आपकी
जो डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए और सिंपल आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ लेके जाएंगे और आपके जो साइन है उनको स्कैन करके लिया जाएगा। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी क्या क्या डेट है फॉर्म फिल करने की, और साथ में मैंने आपको ये बता दिया क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ आपको बचा होगा। अगर कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि डाउट जो है बहुत ज़्यादा जेन्युइन है तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूँगी। बाकी मैं आप सबसे यही बोलूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या फिर किसी भी रीज़न से अगर आपने नीट वगैरह का एग्ज़ाम दिया उसमें मार्क्स नहीं आ पाए या फिर एम्स नर्सिंग वगैरह का एग्ज़ाम दिया है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप फॉर्म फिल करिए, 1 महीने में तैयारी करिए अभी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई, तो आप आराम से कर सकते हैं। सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है। ऑल द बेस्ट।